सारथी चैनल के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने दुख के विभिन्न कारणों पर चर्चा की थी और इस एपिसोड में हम इसके समाधान पर चर्चा करेंगे कि जो दुख है उसको हम कैसे अपने से दूर कर सकते हैं। हमारे साथ हैं परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी। परम पूज्य जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका। परम पूज्य जी, पिछले एपिसोड में जैसे आपने हमें बहुत सहज सुंदर ढंग से विस्तार से हमें दुख के कारणों पर बताया था, तो इस बार आप हमें अपने जीवन से दुखों को भगाने के लिए और जीवन में सुख, सहजता, शांति, सरलता लाने के लिए आप हमें मार्गदर्शन करें। दुनिया में दुख और सुख ये इंसान के साथ जन्म से ही चलते आए। तो कहा गया दुख सुख दोए कपड़े पहरे आए मनुख। मनुख सुख भी लेता है, दुख भी लेता है। तो इसीलिए जैसे दिन और रात दोनों ज़रूरी होते हैं, दुख और सुख ये भी ज़रूरी होते हैं। तो संतों ने देखा तो दुनिया में लिखा है, नानक दुखिया सब संसार। एक नहीं, सारी दुनिया ही दुख महसूस कर रही है। उसमें दुख कई किस्म के हैं, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन से रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी पर सुखी हरि का दास। तुलसी इस संसार में दुख सभी को, कहते एक को नहीं, सबको दुख है। जितनी भी दुनिया में, जब इंसान दुनिया में आता है तो इसका प्रतीक भी पहले आप देखते हैं। जब बच्चा पैदा होगा रोता होगा। क्यों रोता है? क्योंकि माँ के गर्भ में इसकी समाधि लगी होती है। एक आता है अरबद नरबद धुंधुकारा दिन सना रहन, ये चांदना सूरज सुन समाध लगाएगा। ये जब कुछ भी नहीं था, दिन नहीं था, रात नहीं थे, सूरज चांद तारे नहीं थे, ये अरबद नरबद अरबों सालों तक धुंध थी जो बिल्कुल अंधेरा था। तो ये परमात्मा के बारे में क्या है? सुन समाध लगाएगा, ये समाधि थी। ऐसे ही माँ के गर्भ में बच्चे की समाधि होती है, वहाँ भी जो धुंधी होती है, वहाँ ना तो उसमें समाधि में आंखें खुली होती हैं, ना कान खुले होते हैं, ना ज़बान बोलती होती है। वो जिस वक्त इस माँ के गर्भ से आता है उसकी समाधि टूट जाती है, और टूट जाती है तो इस नवे सिस्टम में आकर वो डिस्कनेक्शन की वजह से रोता है। आता रोता है, पर ये अगर इसको समझ ना आए, ये जाता भी रोता है। संतों ने इनका कन्वर्ट कर दिया है। तू आया तो रोता है, पर तू समझ ले, तू जाने में आप में एक तब्दीली कर दे। तुलसी इस संसार में जब तुम आए, जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। तेरे में ऐसी परिवर्तन आए कि तू तो हंसते जाए। ऐसे ही जेड़े संत जो पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने इसको समझ के कहा अहम ब्रह्म अस्मि, ओहम सोहन अनहल हक, वो जब भी गए हैं, सुकरात वसे गए हैं, वो भी हंसते गए हैं। मंसूर वर्गे गए हैं, वो भी हंसते गए हैं। कबीर वाले कहत कबीर सुनो रे डोई, हमनी मरना रोयो मत कोई। तो मैंने मरना ही नहीं है। रोना तो मरने से आता है, दुख तो मरने का ही है। तो इसलिए इसको समाधान भी ज़रूरी है, पर समाधान कोई दुनिया की जिस में जो ज़्यादा पैसे कमाने से भी नहीं होता। तो वो कहता है जिस ग्रह बहुत ही तिस ग्रह चिंता। कहते जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं
जिसके पास ज़्यादा है उसके बाद चिंता है, भी टैक्स वाला ना आ जाए, कोई इसमें चोरी ना हो जाए। जिस घर थोड़ी, चलो कहते हैं थोड़ी हो जाएगी, जिस घर थोड़ी सो फिरे पर मानता, जो थोड़ी है तो उसको ज़्यादा इकट्ठी करने के रहते हैं। वो कहते भी ये दोनों चीज़ें जो है ना, इंसान को सुख का कारण नहीं दे सकती, ना तो ज़्यादा दे सकती है ना ही कम देती है। दो अवस्था से जो मुक्ता, कहती दो अवस्था से जो मुक्त होगा, वो मुक्त कहाँ होगा? जिसको समझ आ गई वी आई एम नॉट द कस्टोडियन, ये तन मन धन सौंप गुर पे, जो उसको समझ आ जाएगी ना तन मेरा है, ना मन मेरा है, ना धन मेरा है, मैं तो इसको यूज़ कर रहे। जैसे बैंक में एक मुलाजिम होता है, लाखों रुपए आते हैं, उस पर कोई असर नहीं, लाखों चले जाते हैं, उसको असर नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं इन चीज़ों का मालिक नहीं हूँ, मैं तो इसको लेने और देने का एक साधन हूँ, मुझे तो खाने के लिए जो तनख्वाह मिलनी है वो मिली। ऐसे ही तुलसी इस संसार में दुख सभी को हुए। वो कहते भी दुख तो सबको होता, किसको नहीं होता? ज्ञानी काटे ज्ञान से, जब उसको ये पता चल जाए कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, नथिंग, जिसको समझ आ जाए नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, कुछ नहीं अच्छा हो रहा, कुछ नहीं बुरा हो गया, उसको अच्छे को तुम बुरा मान लो। थिंकिंग मेक्स इट सो, आपकी सोच ही कई बार दुख को सोच ये ठीक माने तो दुख भी कन्वर्ट सुख में हो जाता है। अगर सुख को गलत मान ले तो गलत हो जाता है। इसकी इंसान के अंदर जो एक शक्ति है जो नेगेटिव सोच की है, मान लो कि बुरे आइयाँ, उसका एक फंक्शन है, उस छोटे दुख को बड़ा करके बताता है, छोटी चिंता को बढ़ा देता है। और उसके साथ एक, जब बाइबल में लिखा है एक होली स्पिरिट है, एक ईवल स्पिरिट है, ये दोनों स्पिरिट ही हैं। कुरान में भी लिखा है एक रूह है, एक शैतान है। ये दोनों का अपना अपना फंक्शन है। जो मन है, जो नेगेटिव स्पिरिट है, वो समय में घूमती है। शरीर जो है वो दूसरी चीज़ में, अब साकार में घूमती है। इस समय में दो चीज़ें ही आती हैं, एक पिछली जन्म की कोई चीज़ अचीवमेंट हो जाए तो वो हमसे छीन ना जाए। दूसरी समय की ये फंक्शन है भी आने वाले समय का इसको फिक्र होता है, जिसमें इसको पता है मौत होनी है। ये सबसे बड़ा जो इंसान को जन्म तो हो गया, जन्म तो दोबारा होना नहीं, पर गलती से ये जो जन्मदिन मनाता है, हालांकि जन्म दोबारा नहीं होना, असल क्रॉस करना था, मरण को क्रॉस करना था। वो क्रॉस किसने किया? महात्मा बुद्ध कितने सालों बाद उसके बाप को किसी ने कहा भी जब ये निकलेगा तो इसके जीवन में रेवोल्यूशन होगी। रेवोल्यूशन इसी हुई भी उसके साथ एक सारथी था जो इंटरप्रेटर था। जब वो बाज़ार में जाते हैं तो देखते हैं एक आदमी बीमार है, कहते कौन है? ये बीमार है। कहते ये क्यों बीमार है? कहते हर एक आदमी बीमार होगा। कहते मैं भी होऊंगा। कहते जो एक आज सेहत वाला है बीमार भी होगा। आगे देखा एक बूढ़ा है, कहते ये क्यों है? कहते जो जन्म लेगा वो बूढ़ा भी होगा। कहते मैं भी बूढ़ा होऊंगा। कहते हाँ। फिर तीसरी बात जब उन्होंने देखा एक मुर्दा जा रहा था, उसने कहा ये क्या है? ये कहते मर गया। कहते क्यों मरा? कहते जो जन्म लेगा वो ज़रूर मरेगा। कहते मैंने भी जन्म लिया, मैं भी मरूंगा। तो उसको ये कहा तू भी मरेगा, संग चले हैं हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना, क्या तू सोया जाग याने, तू जीवन जग सच कर माने।
इस जिंदगी को सच माना है। जिस इंसान ने सच माना है वो जन्मदिन मनाता है। जो इंसान इसको समझ लेता है, इंसान जो है दो किस्म के, एक साथ संगत जीने के लिए मरता है, एक मरने के लिए जीता है। संत जो है वो मरने के लिए जीता है, इंसान जीने के लिए मरता है। जो जीने के लिए मरता है वो जी नहीं पाता, जो मरने के लिए जीता है वो मर नहीं सकता। ये जो सोच बदलनी है, किस्मत कैसे बदलेगी? जब सोच बदलेगी। ये सोच ही बदलने के लिए संत आते हैं, आपको डिफरेंस बताते हैं कि जीना कैसे है। तो इसीलिए ये दुनिया में जो सुख है, सुख तो इंसान की सोच में पड़ा है, सुख तो इंसान के पास है, दुख भी है। अडाप्ट कौन सी चीज़ करती है? दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो दिशे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग, कौन बड़ा माया बड़ियाई। अरे दुनिया के लोग हम बड़ियाई कहते हैं। सोने की लंका थी, वो रावण बड़ा था। जो कैरों पांडवों के पास इतनी धरती थी वो बड़े थे। सिकंदर बड़ा था। ये कौन बड़ा? माया बड़ियाई। दुनिया में बड़ाई को मिलने के लिए मीटर है, पैसा है, अकल है, ताकत है। और जो संत को मिलने की है, फिर कहते साथ ना चाले बिन भजन, बिखया सगरी छार, हर हर नाम कमावना। ये जो दुनिया की हर चीज़ हम कमाते हैं, अकल भी कमाते हैं, स्कूलों में ताकत कराते हैं, हम रेसलिंग सीखते हैं, ये सारी दुनिया चीज़ों की कमाई करते हैं। तो ये जो परमात्मा है इनकी कमाई नहीं करते, कमाया नहीं है। दुनिया में शारीरिक सुख कमाया हुआ है, वो साथ नहीं जाता। आत्मिक आनंद कमाया ही नहीं है, इसको टारगेट ही नहीं करा भी इसके तेरा असली जो ठिकाना है वो थिर कर बैठो अर्जन प्यारे। कहते तो आपका जो टारगेट है वो थिर है, अडोल है, सहज है, विशाल है, आनंद है, वो उस पर जाते नहीं है। नानक गत बद्दा करता, वो कहता है मैंने ऐसी जगह पे मकान बना लिया है जिथे मृत ना जन्म जरा, जहाँ मौत भी नहीं, जन्म भी नहीं, बीमारी भी नहीं। वो कौन सा घर है? यहाँ मोगे में भी एक महात्मा थे, वो बुद्ध सिंह वाले शमशेर सिंह गिल थे। वो बाबा गुरबचन सिंह के पास आए, उन्होंने कहते हैं भी बाबा जी भी मेरे पास से आप 20 बोरियाँ गेहूँ की ले लो, 10,000 रुपया लो, मेरे जीते जी मेरा मरण दिन मना लो। जिंदगी में पहला आदमी देखा है वो जीते जी मरण दिन मनाता है। तो बाबा जी ने कहा ये हुक्म प्रकाश को दे दो, साखी समागम। उसकी मौत को भी गुरु ने डेकोरेट किया, एक्यूरेट किया। मौत को एक्यूरेट करना, मौत को डेकोरेट करना, मौत को अप टू डेट करना, उसके लिए जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले। वो दुनिया में रुखे रोशन लेके गए, चेहरा उजला लेके गए। तो जिन्नी नाम विसारिया वो कर्म कमांदे होर बद्धे जमपुर। जो इसको भूल जाते हैं तो वो इसको ध्यान में नहीं रखते। उनके जीवन का आना जो है, जो बर्थडे है वो बेअर्थ डे है, जिसका अर्थ कोई नहीं। वो खाना पीना सोना होता जीवन का आधार नहीं, त्रिगाकार है जो सब कुछ होंदे चेते अलंकार नहीं। ये परमात्मा का चेता न किया जाए, इसको याद न रखा जाए, इसको न कमाया जाए, इसको न धारण किया जाए, तो इसमें जितने भी सुख हैं दुख में बदल जाते हैं। इसका ध्यान करें, जो है दुख भी सुख में बदल जाते हैं। ये एक ही सुख का साधन है, वो स्थिर है, अडोल है, सहज है, विशाल है। और सबसे बड़ा जो इसमें है त्याग है। ये त्यागता इस जगह पर आ जाता है, इसके पास कुछ नहीं रहता, ये कुछ नहीं से आया है, कुछ में समा जाता है और कुछ नहीं को धारण करता है, तो इसको कुछ नहीं होता। तो दर्शकों, जैसे कि मन की आदत है कि राई को पहाड़ बना लेना, तो मैंने खुद भी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है
कि जब जब मुझे लगता है कि मेरा मन उदास हो रहा है, तो जब मैं टटोल कर देखती हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ होता है, महसूस होता है कि या तो मैं बीते हुए समय में चली गई हूँ, कि बीती हुई घटनाओं को मैं याद कर रही हूँ, या फिर आने वाले समय में, जैसे कि परम पूज्य जी ने बताया, कि भविष्य की चिंता में पड़ गई। तो जैसे ही मैं इसको महसूस करती हूँ इस बात को कि मैं या तो भविष्य की चिंता में चली गई हूँ या फिर बीती हुई घटनाओं में चली गई हूँ, तो एकदम से मैं ऐसे जागरूक हो जाती हूँ कि मुझे वर्तमान में रहना है, कि मुझे इस परमात्मा के जो है अंग संग रहना है, इस परमात्मा के सिमरन में रहना है। और जैसे ही मुझे इस बात का स्मरण हो आता है, तो वैसे ही मुझे लगता है कि मैं उसी वक्त मैं शांति और सहजता में चली जाती हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि परम पूज्य जी ने बताया कि मन जो है, कि मन को ही हमें कंट्रोल में लाना है, नियंत्रण में लाना है और वर्तमान में जीना है। तो किस तरह से हम वर्तमान में जी सकते हैं, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद।